नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल पेट की श्रृंखला में आज की अगली क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेट एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस एमसीक्यू सेशन में आपको एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ में उससे संबंधित अन्य अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी आप बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है जो अति महत्वपूर्ण लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये हमने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के आधार पर क्वेश्चन लिए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को जो है परिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया है बोध गया, ऑप्शन जो बी दिया हुआ है कुशीनगर, सी राजगृह एंड डी वैशाली। तो आपको बताना है कि बुद्ध को जो परिनिर्वाण है वो कहाँ प्राप्त हुआ। तो इसमें हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है बोध गया, जो बोध गया में है, यहाँ पर जो बुद्ध को है ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर राजगृह, ये यहाँ तो बुद्ध रहते ही थे, वैशाली, और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर में जो है बुद्ध को परिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 2, सारनाथ वह पवित्र स्थान जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो सारनाथ है वो किस शहर के नज़दीक में है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी अयोध्या, सी झांसी और डी वाराणसी। तो आपको बताना है कि जो सारनाथ है किस शहर के नज़दीक है। अगर सारनाथ की बात करें तो यहाँ पर बुद्ध जो ने है उन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे जाना गया था धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। धर्मचक्र प्रवर्तन। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। अब इसमें आपको बताना है कि सारनाथ किसके नज़दीक था। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है डी जो सही है, आपका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है सारनाथ के नज़दीक में है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें उससे पहले हम डिस्कस करेंगे बुद्ध के जन्म से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर घटनाओं में पहला बात करें जन्म जो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी जो है वर्तमान में नेपाल में है। तो लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो बोध गया बिहार, मृत्यु या महापरिनिर्वाण ये आपका कुशीनगर में हुआ था। और ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। जो ग्रह त्याग और राजगृह से जो ग्रह त्याग किया था। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? इसको बताना है कि बोध गया जो है बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र है, वो क्यों है। तो इसका ऑप्शन जो है नंबर ए क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, और सी क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहला उपदेश दिया था, और डी जो है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इसकी हम करेक्ट जवाब की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसीलिए इसे बौद्ध गया के नाम से जाना गया। अगर गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्त की बात जो करें तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ? जो बोध गया बिहार में स्थित है। किस नदी के किनारे? नदी जो है, नदी की बात करें तो वो है निरंजना। जो निरंजना नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर गौतम बुद्ध के जन्म की बात करें तो जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। ये आपका हुआ था लुम्बिनी में। और बुद्ध को जो गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आप डिस्कस कर चुके हैं सारनाथ। और क्योंकि गौतम बुद्ध ने अगर निर्वाण प्राप्त की बात करें तो ये क्या है? ये है आपका कुशीनगर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, त्रिपिटक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नंबर ए जैनियों से, बी बौद्धों से, सी सिखों से और डी हिंदुओं से। अगर हम त्रिपिटक की बात करें तो ये जो है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उस टाइम जो लिखने वाली कोई व्यवस्था थी नहीं, तो जो बोलते थे उसको बाद में जो है त्रिपिटक में
संजोया गया, उसको त्रिपिटक के अंतर्गत रखा गया। तो त्रिपिटक की बात करें तो कौन कौन से हैं? एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, और एक आपका है अभिधम्म पिटक। तो अगर आपसे पूछे त्रिपिटक किससे संबंधित है तो बौद्धों से संबंधित है। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने डैश में धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो डी है यहाँ पे सारनाथ में जो धर्मचक्र प्रवर्तन है वो किया था। पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, और ये किस शहर के नज़दीक है तो आपके वाराणसी के नज़दीक है, वाराणसी। ओके, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी बदायूं, एंड डी चित्रकूट। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। और परिनिर्वाण की बात करें तो परिनिर्वाण जो है बुद्ध के मृत्यु यानी शरीर जो त्यागने की घटना को है परिनिर्वाण कहा गया। तो वो जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसे बौद्धों के मान्यता के अनुसार जो है महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इसमें महापरिनिर्वाण बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था तो वो हुआ था कुशीनगर, जो कुशीनगर में है बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। इसीलिए आपका आंसर बी सही हो जाएगा, कुशीनगर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, यहाँ डैश स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हिरण का उद्यान, बी मूलगंध कुटी विहार, सी तिब्बती मंदिर, और डी रामभर स्तूप। तो आपको बताना है कि कुशीनगर में है जो क्या स्थित है। तो इसमें अगर कुशीनगर में बात करें तो यहाँ पर स्थित है रामभर स्तूप। क्योंकि कुशीनगर में बुद्ध ने जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी कुशीनगर में जो है बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध ग्रंथों तथा बौद्धों के अनुसार महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये जो है कुशीनगर में हुआ था, यहाँ पर रामभर स्तूप स्थित है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। ये जो है यूपी त्रिपदर्शी पेट जो प्रीवियस ईयर में जो अभी एग्जाम हुआ था 2022 में, उसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गंगा, बी गंडक, सी पुनपुन, और डी निरंजना। तो आपको बताना है कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। जो डी है वो निरंजना नदी, जो बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो संगीत का आयोजन किया गया था किस स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम जो चारों अभी तक जितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, जो अभी तक 4 हुई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो आपको जानना होगा बौद्ध सभाएँ यानी बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियों में आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीत है वो 483 ईसा पूर्व जो है राजग्रह महाकश्यप जो अध्यक्ष थे और किसके शासनकाल में हुआ था तो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजग्रह में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया। और द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें वो 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे सबा का अमीर और किसके शासनकाल में हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत जो है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र सुत्त जो है इसके अध्यक्ष थे, और किसका शासनकाल था वो अशोक का था। अगर चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करें तो हुई थी ईसवी की प्रथम ईस्वी में हुआ था। तो प्रथम ईस्वी में हुआ था वो कुंडल वन में जो हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुई थी तो आपके कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ किया गया था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी राजगीर में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये भी आपका
पिछले साल जो पेट हुआ था उसमें पूछा गया है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश डैश में दिया था। तो पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें पूछा किस मुद्रा में दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए भूमि स्पर्श मुद्रा, बी ध्यान मुद्रा, सी धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा और डी अभय मुद्रा। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसमें जो क्वेश्चन हमने बताए हैं आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये अति महत्वपूर्ण हैं, जो आगामी प्रश्न आने वाली जो पेट परीक्षा 2023 की है उसमें पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। और बुद्ध धर्म से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी से आपको मिल जाएंगे। अगर आगे भी हमारी इस क्लास को ऐसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगामी वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू, धन्यवाद।